बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जो चैनल है, इसके माध्यम से यहाँ बैठे सभी भाई, उनको मेरा प्रणाम। और हमारे क्षेत्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सारी चीज़ों को देखते हुए मैं सिर्फ यही किसानों के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2003 से 2007 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार रही और 2007 से फिर 2012 के बीच बसपा सरकार रही और फिर 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार रही। 2011 में आबादी नियमावली का एक कानून बना, जिस कानून को लागू कराने के लिए समाजवादी पार्टी ने कोई प्रयास नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आबादी नियमावली कानून को लागू कर दिया गया है, जिससे हमारी गौतम बुद्ध नगर में 10,000 किसान लाभान्वित होंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद जो रूपबास बाईपास था वो काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी की सरकार से तो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि उस पर स्टे था। एनटीपीसी से ज़मीन अधिग्रहण करनी थी तो माननीय विधायक जी ने एनटीपीसी से ज़मीन अधिग्रहण करा के उसको निकलवाने का काम किया, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो पूर्व में चल रही थी, मैं भी देखता आ रहा था, हमें भी फेस करनी पड़ी ये चीज़ें कि आज रोजगार की समस्या सबसे बड़ी थी। साथियों, रोजगार की समस्या ये सभी के साथ भी है और इसको ये नहीं है कि आज ही 4.5 साल में ही पैदा हो गई रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या, रोजगार की लड़ाई हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे किसानों ने लड़ाई लड़ी। आज उसकी जीत हुई क्योंकि आपके विधानसभा का विधायक तेजपाल सिंह नागर जी, जिन्होंने 40% आरक्षण निजी कंपनियों में इसको पास करा लिया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और पहले बंदरबाट होती थी गौतम बुद्ध नगर में, तो बहुत बंदरबाट होती थी कि किसी अधिकारी को बैठा दिया किसी पद पर तो वहाँ पे बैठ के वो सिर्फ मलाई खाने का काम करता था। आज ऐसा नहीं है। आज पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और आज अभी 25 तारीख को आपने एक देखा होगा ऐतिहासिक, दुनिया का चौथा एयरपोर्ट और एशिया का पहला एयरपोर्ट ऐसा जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है, ये यहाँ के ढांचे को मजबूत करने का काम करेगा। मैं समझता हूँ कि जेवर नहीं, ये दादरी और नोएडा के लिए भी बहुत ऐतिहासिक पल है, क्योंकि समाजवादी या बसपा सरकार में लोगों के बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी। किसी की 300 मीटर ज़मीन बचती थी तो उसे 10 लाख रुपए देने पड़ते थे, किसी की 40 बीघे ज़मीन बच जाती थी, वो भी किसान 100 मीटर वाला, 300 मीटर वाला भी किसान था, 40 बीघे वाला भी किसान था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि आज जो चीज़ें चल रही है, इन चीज़ों को समाप्त करने का, क्योंकि आज दादरी विधानसभा की बात कर ले। दादरी विधानसभा में लोगों ने अभी गुर्जर सम्राट मीर भोज वाला जो प्रकरण इन्होंने बताया, मैं समझता हूँ ये बहुत ही हमारे समाज के लिए, मैं खुद गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि जो भी महान व्यक्तित्व होता है वो किसी समाज का, किसी जाति का नहीं होता, वो सबका होता है। और मैं समझता हूँ कि इसको लेकर हमारे माननीय राज्यसभा सांसद जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी, जो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है वो लिखी हुई है और वो रहेगी, क्योंकि इन चीज़ों से सिर्फ समाज को गुमराह किया जा सकता है, समाज के इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। तो रही बात कृषि बिल की, कृषि बिल की स्थिति को देखते हुए बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कृषि बिल को वापस ले लिया, डर की वजह से ले लिया, ये करके। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये एक कदम आगे जाना जानती है तो एक कदम पीछे हटना जानती है। देश हित में ये चीज़ें निर्णय की गई, किसानों के हित में बिल को पास किया गया, लेकिन आज देश के हित में इस निर्णय को वापस ले लिया गया। इसमें भी कुछ ना कुछ ये लोग विपक्षी दल क्या करते हैं, साजिश रचते हैं
कि भाई एलिगेशन लगाओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है क्योंकि इन लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा। ये चीजें बिल्कुल गलत है। आज एक ऐसी निष्पक्ष सरकार चल रही है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को साथ लेकर और अंत्योदय का नारा लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाएं पहुंचाने का काम कर रही है। और रही बात दादरी विधानसभा की, यहाँ के लोकल कॉलेज जो थे, स्कूल थे, वहाँ पे पहले ये चीज़ें नहीं थी। आज ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरो, फॉर्म के आधार पर बच्चे का एडमिशन होगा, चाहे डीपीएस में करा लो, चाहे जीडी गोइंका में करा लो, चाहे फिर डीएलएफ में करा लो, जहां आपका मन करे वहां अपने बच्चे का एडमिशन करा लो। ये चीजें आज की सरकार में हुई है। अब आज एक देखिए कि यादव सिंह जैसे सपोले कहां से पनपे, कहां से आए, कैसे इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां उन्होंने बना ली। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाई उन्होंने? आज लोग एलिगेशन लगाते हैं, ये करते हैं, आज यादव सिंह जैसे सपोले आज जेल में सड़ रहे हैं। यह भी आपकी सरकार ने किया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आने वाला समय पुलिस की व्यवस्था देखिए। पहले क्या होता था आप लोग सब जानते हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आप लोग जानते होंगे पहले क्या होता था कि आज किसी ने किसी की ज़मीन कब्जा ली, उस पर विवाद हो गया, किसी बदमाश का फ़ोन आ गया तो उसको 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। आज की स्थिति क्या है? आज बदमाश की खुद संपत्ति को जब्त कर दिया गया है और वो सरकारी खजाने में, चाहे वो कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो। ये आपकी सरकार आज कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रही है और माननीय योगी जी की सरकार सबका साथ और सबका विकास करेगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।